सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। नारद जी बोले, मुझ विप्र रूप नारद को देखकर वे राजा तालध्वज इस आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी वे पत्नी कहाँ चली गई और ये मुनि श्रेष्ठ कहाँ से आ गए। राजा तालध्वज बार बार ये कहकर विलाप करने लगे, हे प्रिय, मुझ वियोगी को विलाप करता हुआ छोड़कर तुम कहाँ चली गई। हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम्हारे बिना मेरा जीवन, घर तथा राज्य ये सभी व्यर्थ है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे वियोग में इस समय मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे। तुम्हारे बिना प्राण धारण करने से प्रेम धर्म भी सर्वथा विनिष्ट हो गया। मैं विलाप कर रहा हूँ, तुम मुझे प्रिय उत्तर प्रदान करो। प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रीति थी वे कहाँ चली गई? हे सुभ्रू, क्या तुम जल में डूब गई अथवा मछली या कछुए तुम्हें खा गए, या फिर मेरे दुर्भाग्यवश वरुण ने तुम्हें शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। हे सर्वांग सुंदरी, तुम धन्य हो जो अपने पुत्रों के साथ ही चली गई। उन पुत्रों के प्रति तुम्हारा वास्तविक प्रेम था। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है जो कि दीन दशा को प्राप्त मुझ पति को इस प्रकार विलाप करता हुआ छोड़कर पुत्र स्नेह रूपी पाश में बंधी हुई तुम स्वर्ग को चली गई। हे कांते, हे प्रिय, मेरे पुत्र तथा प्राण प्रिय, तुम ये दोनों ही चले गए। फिर मुझ अत्यंत दुखित का मरण भी नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? इस समय पृथ्वी पर राम भी नहीं, क्योंकि पत्नी वियोग जन्य दुख को एकमात्र वे रघुनंदन राम ही जानते हैं। इस जगत में निष्ठुर ब्रह्मा ने ये बहुत विपरीत कार्य किया, जो कि वे समान चित्त वाले पति पत्नी का मरण भिन्न भिन्न समय में किया करते हैं। मुनियों ने नारियों को अवश्य ही बड़ा उपकार किया, जो उन्होंने धर्मशास्त्रों में पति के साथ पत्नी के भी जल जाने सती होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार विलाप कर रहे उन तालध्वज को भगवान विष्णु ने अनेक प्रकार के युक्तिपूर्ण वचनों से सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, हे राजेंद्र, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी प्रिय भार्य कहाँ चली गई? क्या तुमने कभी शास्त्र श्रवण नहीं किया अथवा विद्वजनों की संगति नहीं की? वे तुम्हारी कौन थी? तुम कौन हो? कैसा संयोग तथा कैसा वियोग? प्रहवमान, इस संसार सागर में मनुष्यों का संबंध नौका पर चढ़े हुए मनुष्यों की भांति है। हे राजन, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे व्यर्थ रोने से क्या लाभ? मनुष्यों का संयोग तथा वियोग सदा देव के अधीन रहता है। हे राजन, विशाल नैनों वाली इस कृशोदरी सुंदर स्त्री के साथ जो भोग करना था उसे आपने कर लिया। अब इसके साथ आपके संयोग का समय समाप्त हो चुका। एक सरोवर पर इसके साथ आपका संयोग हुआ, उस समय इसके माता पिता आपको दिखाई नहीं पड़े। ये अवसर काकतालीय न्याय के अनुसार जैसे आया था वैसे ही चला गया। अतः राजेंद्र, शोक मत कीजिए, काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अपने घर जाकर समय अनुसार प्राप्त भोगों का उपभोग कीजिए। वे सुंदरी जैसी आई थी वैसे ही चली भी गई। जैसे आप जैसे पहले थे अब वैसे ही हो गए। हे राजन, अब आप घर जाइए और अपना कार्य कीजिए। आपकी इस तरह रोने से वे स्त्री अब लौट तो नहीं आएगी। आप व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं? हे पृथ्वीपति, अब आप योग युक्त बनिए। समय अनुसार जिस प्रकार भोग आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। अतएव इस सारहीन भवमार्ग के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ना तो अकेले सुख का संयोग होता है और ना तो दुख का। घटयंत्र की भांति सुख तथा दुख का भ्रमण होता रहता है। हे राजन, अब आप मन को स्थिर करके सुखपूर्वक राज्य कीजिए अथवा अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर वन में निवास कीजिए। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला वे मानव शरीर प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके प्राप्त होने पर समय प्रकार से आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। हे राजन, जीवा तथा जनेन्द्रिय का अस्वाद तो पशु योनियों में भी सुलभ होता है, किंतु ज्ञान केवल मानव योनि में भी सुलभ है, अन्य शूद्र योनियों में नहीं। अतएव आप पत्नी वियोग से उत्पन्न शोक का परित्याग करके घर चले जाइए। ये सब उन्हीं भगवती की माया है जिससे संपूर्ण जगत विमोहित है। नारद जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज उन लक्ष्मीपति को प्रणाम करके भली भांति स्नान विधि संपन्न करके अपने घर चले गए।
अद्भुत। वैराग्यों को प्राप्त करके उन राजा ने अपने पौत्र को राज्य सौंपकर वन के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। राजा तालध्वज के चले जाने पर मुझको देखकर बार बार हंस रहे उन जगतपति भगवान विष्णु से मैंने कहा, हे देव, आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। अब माया की महान शक्ति को मैंने जान लिया। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मैंने जो भी कार्य किया था वे सब मैं अब याद कर रहा हूँ। हे देवादिदेव, हे हरे, आप मुझे ये बताइए कि जब मैं सरोवर में प्रविष्ट हुआ तब स्नान करते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई? हे जगत गुरु, स्त्री शरीर पाने के पश्चात उन उत्तम नरेश तालध्वज को पति रूप में प्राप्त करके मैं उसी प्रकार मोहित हो गया था जैसे इंद्र को पाकर शची। हे देवेश, मेरा मन वही था, चित्त भी वही था, वही प्राचीन देह था तथा वही लिंग रूप लक्षण भी था। तब हे हरे, मेरी स्मृति का नाश कैसे हो गया? हे प्रभु, उस समय आपके ज्ञान के नष्ट हो जाने के विषय में मुझे अब महान आश्चर्य हो रहा है। हे रमाकांत, इसका वास्तविक कारण बताइए। स्त्री शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोगों का आनंद लिया, नित्य मद्यपान भी किया तथा निषिद्ध भोजन भी किया। उस समय मैं स्पष्ट रूप से ये नहीं जान सका कि मैं नारद हूँ। इस समय मैं जिस प्रकार जान रहा हूँ वैसा उस समय मैं नहीं जानता था। विष्णु बोले, हे महामते नारद, देखो ये सब खेल महामाया जनित है। उसी के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुर्य ये अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इसमें संदेह कैसा? सोया हुआ प्राणी न जागता है, न सुनता है, ना तो बोलता ही है, किंतु जाग जाने पर वही अपने संपूर्ण ज्ञात विषयों को फिर से जान लेता है। निद्रा से चित्त विचलित हो जाता है और स्वप्न से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के मनोभाव तथा मनोभेद उपस्थित होते रहते हैं। उस अवस्था में प्राणी सोचता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है, किंतु मैं भागने में समर्थ नहीं हूँ। क्या करूं? मेरे लिए कोई स्थान नहीं जहां मैं शीघ्र भाग चलूं। कभी कभी प्राणी स्वप्न में अपने मृत पितामह को घर पर आया हुआ देखता है। ये समझता है कि मैं उनके साथ मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ। जागने पर वे समझ जाता है। सुख दुख संबंधी ये बातें मैंने स्वप्न में देखी हैं। उन बातों को याद करके वे लोगों को विस्तार पूर्वक उनके बारे में बताता भी है। जिस प्रकार कोई भी प्राणी स्वप्न में ये नहीं जान पाता कि ये निश्चय ही भ्रम है, उसी प्रकार माया का ऐश्वर्य जान पाना अत्यंत कठिन है। हे नारद, माया के गुणों की अगम्य सीमा को ना तो मैं जानता हूँ, ना तो शिव तथा ना ही ब्रह्मा ही जानते हैं। तो फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य उसे पूर्णतः जानने में समर्थ हो सकता है? इस जगत का कोई भी प्राणी माया के गुणों को नहीं जान सका। ये संपूर्ण चराचर जगत सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के संयोग से विरचित है। इन गुणों के बिना ये संसार क्षण भर भी स्थित नहीं रह सकता। मैं सत्व गुण प्रधान हूँ, रजोगुण और तमोगुण मुझ में गुण रूप में विद्यमान है। तीनों गुणों से रहित होने पर मैं अखिल भुवन का नियंता कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके पिता ब्रह्मा रजोगुण प्रधान कहे जाते हैं। वे सत्व गुण तथा तमोगुण से भी युक्त हैं, इन दोनों गुणों से रहित नहीं है। उसी प्रकार भगवान शंकर भी तमोगुण प्रधान है तथा सत्व गुण और रजोगुण उनमें गौण रूप से विद्यमान है। मैंने ऐसे किसी प्राणी के विषय में नहीं सुना जो इन तीनों गुणों से रहित हो। अतएव हे मुनीश्वर, माया के द्वारा विरचित, सारहीन, सीमा रहित तथा परम दुर्घट इस संसार में प्राणी को मोह नहीं करना चाहिए। आपने अभी अभी माया का प्रभाव देखा है। आपने अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग किया। तब हे महाभाग, आप उस महामाया के अद्भुत चरित्र के विषय में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? व्यास जी बोले, हे महाराज, मैंने नारद जी से योग माया के पवित्र अक्षरों वाले जिस महात्म्य को सुना है उसे कहता हूँ, आप सुने। महर्षि नारद की नारी देह से संबंधित कथा सुनकर मैंने उन सर्वज्ञ शिरोमणि मुनि से पुनः पूछा, हे नारद जी, अब आप ये बताइए कि इसके बाद भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा?
और आपके साथ वे जगतपति लक्ष्मीकांत कहाँ गए? नारद जी बोले, उस अत्यंत मनोहर सरोवर के तट पर मुझसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। तदंतर रमापति विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, अब आप जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए अथवा मेरे लोग चलिए, जैसी आपकी रुचि हो वैसा कीजिए। इसके बाद मैं मधुसूदन श्री विष्णु जी से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया। गरुड़ासीन होकर वे देवेश भगवान विष्णु भी मुझे आदेश देकर उसी क्षण बड़े आनंद से शीघ्र ही वैकुंठ चले गए। तत्पश्चात श्री विष्णु के चले जाने पर समस्त परम अद्भुत सुखों तथा दुखों के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर जा पहुंचा। हे मुने, वहां पहुंचकर पिताजी को प्रणाम करके ज्यों ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ, तभी उन्होंने मुझे चिंता से व्यग्र देखकर पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आप कहाँ गए थे? हे सुत, अब क्यों इतने घबराए हुए हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, आपका चित्त इस समय स्वस्थ नहीं दिख रहा। क्या किसी ने आपको धोखे में डाल दिया अथवा आपने कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखा? हे पुत्र, आज मैं आपको उदास तथा विवेक से कुंठित क्यों देख रहा हूँ? नारद जी बोले, पिता ब्रह्मा जी के ऐसा पूछने पर मैंने आसन पर बैठकर माया के प्रभाव से उत्पन्न अपना संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा। हे पिताजी, महान शक्तिशाली विष्णु ने मुझे ठग लिया। बहुत वर्षों तक मैं स्त्री शरीर धारण किए रहा और मैंने पुत्र शोक जनित भीषण दुख का अनुभव भी किया। तत्पश्चात उन्होंने ही अपने अमृत में मधुर वचन से मुझे समझाया और पुनः सरोवर में स्नान करके मुझे पुरुष रूप नारद हो गया। हे ब्राह्मण, उस समय मुझे जो मोह हो गया था उसका क्या कारण है? उस समय मेरा पूर्व ज्ञान विस्मृत हो गया और मैं शीघ्र ही उन राजा तालध्वज में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गया। हे ब्राह्मण, मैं माया के इस बल को दुर्लंघ्य, ज्ञान की हानि करने वाला तथा मोह की विस्तृत जड़ मानता हूँ। मैंने संपूर्ण शुभ तथा अशुभ परिस्थितियों का अनुभव किया तथा सम्यक प्रकार से उनके विषय में जाना। हे तात, आपने उस माया को कैसे जीता है? ये उपाय मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिता ब्रह्मा जी से मेरे इस प्रकार बताने पर वे मुस्कुराकर मुझसे प्रेम पूर्वक कहने लगे, सभी देवता, मुनि, महात्मा, तपस्वी, ज्ञानी तथा वायु सेवन करने वाले योगियों के लिए भी ये माया कठिनता से जीती जाने वाली है। उस महाशक्तिशालिनी माया को सम्यक प्रकार से जानने में मैं भी समर्थ नहीं। उसी प्रकार विष्णु तथा उमापति शंकर भी उसे जानने में समर्थ नहीं। सृजन, पालन तथा संहार करने वाली वे महामाया सभी के लिए दुर्जय है। काल, धर्म तथा स्वभाव आदि निमित्त कारणों से वे सदा संवित है। हे मेधाविन, अपरिमित बल से संपन्न इस माया के विषय में आप शोक ना करें। इसके विषय में किसी प्रकार का विस्मय नहीं करना चाहिए। हम लोग भी माया से विमोहित हैं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिताजी के ऐसा कहने पर मेरा विस्मय दूर हो गया। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों का दर्शन करता हुआ मैं यहाँ पहुंचा। अतएव हे श्रेष्ठ व्यास जी, कौरवों के नाश से उत्पन्न मोह का परित्याग करके आप भी इस स्थान पर सुख पूर्वक रहते हुए समय व्यतीत कीजिए। किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, ऐसा मन में निश्चय करके आनंद पूर्वक विचरण कीजिए। तो व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर मुझे समझाने के पश्चात नारद जी वहां से चले गए। मुनि नारद ने मुझसे जो वाक्य कहा था उस पर विचार करता हुआ मैं उस श्रेष्ठ सारस्वत कल्प में सरस्वती के तट पर ठहर गया। हे राजन, समय व्यतीत करने के उद्देश्य से वहीं पर मैंने संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले नानाविध आख्यानों से युक्त वैदिक प्रमाणों से ओतप्रोत तथा पुराणों में उत्तम श्रीमद् देवी भागवत की रचना की थी। हे राजेंद्र, इसमें किसी तरह का संशय नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला अपने हाथ में काठ की पुतली लेकर उसे अपने अधीन करके अपनी इच्छा अनुसार नचाता है, उसी प्रकार ये माया चराचर जगत को नचाती रहती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता, मानव तथा दानव हैं, वे सभी मन तथा चित्त का अनुसरण करते हैं। हे राजन, सत्व, रज तथा तम ये तीनों गुण ही सभी कार्यों के सर्वथा कारण होते हैं। ये निश्चित है कि कोई भी कार्य
किसी न किसी कारण से अवश्य संबंध रहता है। माया से उत्पन्न हुए ये तीनों गुण भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण शांत, घोर तथा मूढ़ भेद अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनों गुणों से सदा युक्त रहने वाला प्राणी इन गुणों से विहीन कैसे रह सकता है? जिस प्रकार संसार में तंतु विहीन वस्त्र की सत्ता नहीं हो सकती, उसी प्रकार तीनों गुणों से रहित प्राणी की सत्ता नहीं हो सकती। ये पूर्ण रूपेण निश्चित है। हे नरेश, जिस प्रकार मिट्टी के बिना घट का होना संभव नहीं, उसी प्रकार देवता, मानव अथवा पशु पक्षी भी गुणों के बिना नहीं रह सकते। यहाँ तक के ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों भी इन गुणों के आश्रित रहते हैं। गुणों का संयोग होने से ही वे कभी प्रसन्न रहते हैं तो कभी अप्रसन्न रहते हैं तथा कभी विषादग्रस्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा सत्व गुण में स्थित रहते हैं तब वे शांत, समाधिस्थ, ज्ञान संपन्न तथा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम से युक्त हो जाते हैं। वे ही जब सत्व गुण से विहीन होकर रजोगुण की अधिकता से युक्त होते हैं तब उनका रूप भयावह हो जाता है और वे सबके प्रति अप्रीति की भावना से युक्त हो जाते हैं। वे ही ब्रह्मा तथा तमोगुण की अधिकता से अविष्ट हो जाते हैं, तब वे विषादग्रस्त तथा मूढ़ हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। सदा सत्व गुण में स्थित रहने वाले विष्णु इसी गुण के कारण शांत, प्रीतिमान तथा ज्ञान संपन्न रहते हैं। वे ही रमापति विष्णु रजोगुण की अधिकता के कारण अप्रीति से युक्त हो जाते हैं और तमोगुण के अधीन होकर सभी प्राणियों के लिए घोर रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार रुद्र भी सत्व गुण से युक्त होने पर प्रेम तथा शांति से संवित रहते हैं, किंतु रजोगुण से आविष्ट होने पर वे भी भयानक तथा प्रेम विहीन हो जाते हैं। इसी तरह तमोगुण से आविष्ट होने पर वे रुद्र, मूढ़ तथा विषादग्रस्त हो जाते हैं। हे राजन, यदि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तथा युग युग में जो सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी 14 मनु कहे गए हैं, वे भी गुणों के अधीन रहते हैं, तभी संसार में अन्य लोगों की कौन सी बात। देवता, दानव तथा मानव समेत ये संपूर्ण जगत माया का विश्ववृत्ति है। अतएव हे राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया के अधीन है और वे उसी के वशवर्ती होकर चेष्टा करता है। वे माया भी सदा संविद रूप परम तत्व में स्थित रहती है। वे उसी के अधीन रहती हुई उसी से प्रेरित होकर जीवों में सदा मोह का संचार करती है। अतः विशिष्ट माया स्वरूपा, प्रज्ञामयी, परमेश्वरी, माया की अधिष्ठात्री, सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान, पूजन, वंदन तथा जप करना चाहिए। उसे वे भगवती प्राणी पर दया करके उसे मुक्त कर देती हैं और अपनी अनुभूति कराकर अपनी माया को हर लेती हैं। समस्त भुवन माया रूप है तथा वे ईश्वरी उसकी नायिका है। इसलिए त्रिलोक के सुंदरी भगवती को भुवनेशी कहा गया है। हे पृथ्वीपते, यदि उन भगवती के रूप में चित्त सदा आसक्त हो जाए तो सत्य असत्य रूपा माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है। तथा हे राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती परमेश्वरी को छोड़कर अन्य कोई भी देवता उस माया को दूर करने में समर्थ नहीं है। एक अंधकार किसी दूसरे अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु सूर्य, चंद्रमा, विद्युत तथा अग्नि आदि की प्रभा उस अंधकार को मिटा देती है। अतएव माया के गुणों से निर्वृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं प्रकाशित तथा ज्ञान स्वरूपिणी भगवती माहेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। हे राजेंद्र, वृत्तासुर वध आदि की कथा के विषय में आपने जो पूछा था उसका वर्णन मैंने भलीभांति कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हे सुव्रत, श्रीमद देवी भागवत पुराण का पूर्वार्ध मैंने आपसे कहा, जिसमें देवी की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। भगवती जगदम्बा का ये रहस्य जिस किसी को नहीं सुना देना चाहिए। भक्त शांत देवी की भक्ति में रे ज्येष्ठ पुत्र तथा गुरु भक्ति से युक्त शिष्य के समक्ष ही इसका वर्णन करना चाहिए। इस संसार में जो मनुष्य संपूर्ण कथाओं के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नानाविध परमाणु से परिपूर्ण इस श्रीमद देवी भागवत पुराण का विशेष श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक पाठ करता है तथा इसका श्रवण करता है, वे ऐश्वर्य संपन्न तथा ज्ञानवान हो जाता है।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्वी व्यास जी से ये दिव्य कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जनमेजय ने प्रसन्नतापूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। जनमेजय बोले, हे स्वामी, मैं सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन समयक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। हे पुण्यात्मन, हे सर्वज्ञ, आप उन राजाओं के चरित्र तथा उनके दोनों वंशों से संबंधित उस पाप नाशिनी कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि वे सभी पराशक्ति जगदम्बा के महान भक्त थे, अतः देवी भक्त का चरित्र सुनने से भला कौन विमुख हो सकता है। राजऋषि जनमेजय के ऐसा पूछने पर प्रसन्न मुखमंडल वाले सत्यवती नंदन मुनि व्यास ने उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे महाराज, अब मैं सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने घोर तपस्या करके अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त होने वाली महादेवी की आराधना की। उन भगवती से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी जगत की रचना करने में प्रवृत्त हुए, किंतु लोक पितामह ब्रह्मा जी मानवीय सृष्टि कर पाने में सफल नहीं हुए। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के लिए अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु वे महात्मा अपनी रचना को शीघ्र विस्तार प्रदान करने में समर्थ नहीं हुए। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने 7 मानस पुत्रों का सृजन किया। मरीचि, अंगीरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलु, कृतु और कुलसत्य, इन नामों से उन 7 मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के रोज से रुद्र उत्पन्न हुए तथा उनकी गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर अंगों वाली दक्ष पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। हे राजन, वे पुराणों में वरिणी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे असिकनी नाम से भी विख्यात है और उन्हीं से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। जनमेजय बोले, हे ब्राह्मण, अभी अभी आपने जो बात कही कि महान तपस्वी नारद जी दक्ष के तथा वीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए, इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। धर्म के पूर्ण ज्ञाता तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ नारद मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो फिर वे दक्ष पत्नी वीरणी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? आपके द्वारा कथित ये वार्ता अत्यंत विस्मय से डालने वाली है। दक्ष से तथा उनकी भार्या वीरणी से इन नारद जी के जन्म के विषय में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे मुने, विपुल ज्ञान रखने वाले महात्मा नारद जी ने किसके शाप से अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस लिए फिर से जन्म धारण किया? व्यास जी बोले, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी और कहा कि तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे प्रजा की अधिकाधिक वृद्धि हो सके। तब दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से अत्यंत बलशाली तथा पराक्रमी 5000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजा की वृद्धि हेतु विपुल उत्साह से संपन्न उन सभी पुत्रों को देखकर काल की प्रेरणा के अनुसार देवऋषि नारद जी हंसते हुए ये बात कहने लगे, पृथ्वी की वास्तविक परिमिति का बिना ज्ञान किए ही तुम लोग प्रजा के सृष्टि कार्य में कैसे तत्पर हो गए? इससे तो तुम लोग निस्संदेह जगत में उपहास के पात्र बनोगे। पृथ्वी का परिमाण जानकर ही तुमने इस कार्य में संलग्न होना चाहिए। ऐसा करने पर ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं। तुम लोग तो मूर्ख हो जो कि पृथ्वी के परिमाण को जाने बिना ही प्रजा उत्पत्ति में संलग्न हो गए। इसमें सफलता कैसे मिल सकती है? तो व्यास जी बोले, नारद जी के इस प्रकार कहने पर देवयोग से दक्ष पुत्र हर्षव परस्पर कहने लगे, मुनि ने तो ठीक ही कहा है। अब हम लोग पृथ्वी का परिमाण जान लेने के पश्चात ही सुखपूर्वक प्रजा की सृष्टि करेंगे। ऐसा विचार करके वे सभी पृथ्वी का विस्तार जानने के लिए चढ़ पड़े। तत्पश्चात नारद जी के कथनानुसार पृथ्वी के संपूर्ण तल का ज्ञान करने के लिए कुछ पूर्व दिशा में, कुछ पश्चिम दिशा में, कुछ उत्तर दिशा में तथा कुछ दक्षिण दिशा में बड़े उत्साह के साथ चले गए। इधर दक्ष प्रजापति सभी पुत्रों को गया हुआ देखकर बहुत ही शोकाकुल हो गए। दृढ़ निश्चय दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी
पुत्र भी प्रजा सृष्टि के कार्य में उत्साहपूर्वक तत्पर हुए। उन्हें देखकर नारद मुनि ने पूर्व की भांति वही बात उनसे भी कही, तुम लोग बड़े ही मूर्ख हो। अरे पृथ्वी के वास्तविक परिमाण का ज्ञान किए बिना ही तुम लोग प्रजा की सृष्टि करने में किस कारण से संलग्न हो गए हो। मुनि की वाणी सुनकर तथा उसे सत्य मानकर वे भी भ्रमित हो गए। वे सभी पुत्र उसी प्रकार भूमंडल का विस्तार जानने के लिए चल पड़े जिस प्रकार उनके भाई लोग पहले चले गए थे। उन पुत्रों को वहां से प्रस्थित देखकर दक्ष अत्यंत कुपित हो उठे और पुत्र शोक जन्य कोप से उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे नारद, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को नष्ट किया है उसी प्रकार तुम भी नाश को प्राप्त हो जाओ। हे दुर्बुद्धे, तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतएव इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार शाप के प्रभाव से मुनि नारद वीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदंतर दक्ष ने वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। पुत्रों का शोक त्याग कर परम धर्मनिष्ठ दक्ष प्रजापति ने उन कन्याओं में से 13 कन्याएं महात्मा कश्यप को अर्पित की। हे पृथ्वीपति, उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 भृगु मुनि को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 अंगिरा ऋषि को तथा शेष 2 के पुण्य अंगिरा ऋषि को ही सौंप दी। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता एवं दानव के रूप में उत्पन्न हुए। वे महान बलशाली तथा आपस में विरोध भाव रखते थे। एक दूसरे के विरोधी तथा परस्पर राग द्वेष की भावना रखने वाले वे सभी पराक्रमी देवता तथा दानव अत्यंत मायावी थे तथा सदा मोह से ग्रस्त रहते थे। जनमेजय बोले, हे महाभाग, आप मुझसे राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और विशेष रूप से सूर्य वंश में उत्पन्न धर्मज्ञ राजाओं के वंश के विषय में बताइए। तो व्यास जी बोले, हे भारत, ऋषि श्रेष्ठ नारद जी से पूर्व काल में जैसा मैंने सुना है उसी के अनुसार सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन करूंगा, आप सुनिए। एक समय की बात है, श्रीमान नारद मुनि स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारे। मैं सर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनके सामने स्थित हो गया। तत्पश्चात बैठने के लिए आसन प्रदान करके मैंने आदर पूर्वक उनकी पूजा की। उनकी विधिवत पूजा करके मैंने उनसे ये वचन कहा, हे मुनिवर, आप पूजने के आगमन से मैं पवित्र हो गया। हे सर्वज्ञ, इन 7वें मनु के वंश में जो विख्यात राजागण हो चुके हैं, उन राजाओं के चरित्र से संबंधित कथा कही। उन राजाओं की उत्पत्ति अनुपम है और उनका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। अतएव हे ब्राह्मण, मैं विस्तार के साथ सूर्यवंश का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, संक्षिप्त या विस्तृत जिस किसी भी रूप में आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। हे राजन, मेरे ऐसा पूछने पर परमार्थ के ज्ञाता नारद जी हंसते हुए मुझे संबोधित करके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ कहने लगे, हे सत्यवती तन्य, राजाओं के अति उत्तम वंश के विषय में सुने। कानों को सुख प्रदान करने वाला ये वंश चरित्र अत्यंत पवित्र और धर्म ज्ञान आदि से संवित है। सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, ऐसा उनके विषय में पुराणों में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत के कृता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न है। सृष्टि करने की अभिलाषा वाले उन विश्व आत्मा ब्रह्मा जी ने पहले देवी शिवा का ध्यान करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे महान शक्ति प्राप्त करके शुभ लक्षणों वाले मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि उत्पन्न हुए जो सृष्टि कार्य में परवर्त हुए। उन मरीचि के परम प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भार्याएं थीं। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सब के सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव ये सृष्टि काश्यपी है। देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ है, उनका नाम विवस्वान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे, वे परम प्रसिद्ध राजा हुए। उन वैवस्वत मनु के पुत्र रूप में सूर्य वंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद उन मनु के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजेंद्र, आप एकाग्रचित होकर उनके
नाम सुनिए। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त नाभाग, धृष्ट, श्रेयाति, नृष्यंत, प्रांशु, नृग, सातवें दिष्ट एवं करुष और प्रशद्र ये 9 मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन मनुपुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें आत्मज्ञानी विकुक्षी सबसे बड़े थे। अब आप मनु वंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी सभी 9 मनुपुत्रों के वंश विस्तार के विषय में संक्षेप से सुनिए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश, वे प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्य प्रतीक और प्रजापालन में तत्पर रहने वाले थे। धृष्ट से धृष्टे हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम से विमुख रहकर वे सम्यक रूप से ब्राह्मणोचित क्रम में निरत रहते थे। श्रेयाति के आनर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे अति प्रसिद्ध हुए। रूप तथा सौंदर्य से युक्त एक सुकन्या नामक कुमारी पुत्री भी उनसे उत्पन्न हुई। राजा श्रेयाति ने अपनी वे सुंदरी पुत्री नेत्रहीन च्यवन मुनि को सौंपी थी। बाद में उसी सुकन्या के शील तथा गुण के प्रभाव से च्यवन मुनि सुंदर नेत्र वाले हो गए। सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों ने उन्हें नेत्र युक्त कर दिया था, ऐसा हमने सुना है। जनमेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने कथा में जो ये कहा कि राजा श्रेयाति ने अंधे मुनि को अपनी सुंदर नेत्रों वाली कन्या प्रदान की, तो इसमें मुझे महान संदेह हो रहा है। यदि उनकी पुत्री कुरूप, गुणहीन और शुभ लक्षणों से हीन होती, तब वे राजा श्रेयाति उसका विवाह नेत्रहीन के साथ कर भी सकते थे। किंतु च्यवन मुनि को दृष्टिहीन जानते हुए भी उन राजन ने उन्हें अपनी सुमुखी कन्या कैसे सौंप दी? हे ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताएं। मैं सदा आपके अनुग्रह के योग्य हूँ। सूत जी बोले, परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय की ये बात सुनकर प्रसन्न मन वाले व्यास जी हंसते हुए उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, वैवस्वत मनु के पुत्र श्रेयाति नाम वाले ऐश्वर्यशाली राजा थे। उनकी 4,000 व्यास जी बोले, हे राजन, वैवस्वत मनु के पुत्र श्रेयाति नाम वाले ऐश्वर्यशाली राजा थे। उनकी 4,000 पत्नियां थी। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत रूपवती तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थी। राजा की सभी पत्नियां प्रेम युक्त रहती हुई सदा उनके अनुकूल व्यवहार करती थी। उन सबके बीच में सुकन्या नामक एक ही सुंदरी पुत्री थी। सुंदर मुस्कान वाली वे कन्या पिता तथा समस्त माताओं के लिए अत्यंत प्रिय थी। उस नगर से थोड़ी ही दूरी पर मानसरोवर के तुल्य एक तालाब था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का मार्ग बना हुआ था। वे सरोवर स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। हंस, बत्तख, चक्रवाक, जलकाक और सारस पक्षियों से वे सरोवर व्याप्त और सुशोभित था। अन्य पक्षी समूहों से भी वे आवृत रहता था। वे 5 प्रकार के कमलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे मंडराते रहते थे। उस सरोवर का तट बहुत से वृक्षों तथा सुंदर पौधों आदि से घिरा हुआ था। वे सरोवर साल, तमाल, देवदारू, पुन्नाग और अशोक के वृक्षों से सुशोभित था। वट, पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, बीजपुर, खजूर, कटहर, सुपारी, नारियल तथा केतकी, कचनार, जूही, मालती जैसी सुंदर एवं स्वच्छ लताओं तथा वृक्षों से वे समेत प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, इमली, करंज, कोरैया, पलाश, नीम, खैर और बेल तथा आंवला आदि वृक्षों से सुशोभित था। कोकिलों और मयूरों की ध्वनि से वे सदा निनादित रहता था। उस सरोवर के पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक शुभ स्थान पर शांत चित्त वाले महातपस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि रहते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या प्रारंभ कर दी। वे आसन पर दृढ़ता पूर्वक विराजमान होकर मौन धारण किए हुए थे। प्राण वायु पर उनका पूर्ण अधिकार था तथा सभी इंद्रियां उनके वश में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी त्याग दिया था। वे जल ग्रहण किए बिना जगदम्बा का ध्यान करते थे। हे राजन, उनके शरीर पर लताएं घिरी हुई थी तथा दीमकों द्वारा वे पूरी तरह से ढक लिए गए थे। हे राजन, बहुत दिनों तक इस प्रकार बैठे रहने के कारण उन पर दीमक की चींटियां चढ़ गई और उनसे वे घिर गए। वे बुद्धि संपन्न मुनि पूरी तरह से मिट्टी के ढेर
सदृश हो रहे थे। हे राजन, किसी समय वे राजा श्रेयाती अपनी रानियों के साथ विहार करने के लिए उस उत्तम सरोवर पर गए। सरोवर का जल स्वच्छ था, कमल खिले हुए थे, अतः वे राजा श्रेयाती सुंदरियों को साथ लेकर जल क्रीड़ा करने लगे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली तथा चंचल स्वभाव वाली वे सुकन्या वन में आकर सुंदर फूलों को चुनती हुई सखियों के साथ विहार करने लगी। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा उसके चरण के नुपुर मधुर ध्वनि कर रहे थे। इधर उधर भ्रमण करती हुई वे राजकुमारी वाल्मीकि बने हुए चमन मुनि के निकट पहुंच गई। क्रीड़ा में आसक्त वे सुकन्या वाल्मीकि के निकट बैठ गई और उसे वाल्मीकि के छिद्रों में जुगनू की तरह चमकने वाली दो ज्योतियां दिखाई पड़ी। ये क्या है? ऐसी जिज्ञासा होने पर उसने आवरण हटाने का मन में निश्चय किया। तत्पश्चात वे सुंदरी एक नुकीला कांटा लेकर शीघ्रता पूर्वक मिट्टी हटाने लगी। मुनि च्यवन ने विचरण करने वाली कामदेव की स्त्री रति के सदृश तथा सुंदर केशों वाली उस राजकुमारी को पास में स्थित होकर मिट्टी हटाने में संलग्न देखा। क्षीण स्वर वाले तपोनिधि च्यवन मुनि सुंदर दांतों वाली उस सुंदरी सुकन्या को देखकर उसे कहने लगे, ये क्या है? ये विशाल नैनों वाली, दूर चली जाओ। हे सुमुखी, मैं एक तपस्वी हूँ। हे किशोदरी, इस बांबी को कांटे से मत हटाओ। मुनि के कहने पर भी उसने उनकी बातें नहीं सुनी। ये कौन सी चमकने वाली वस्तु है? ये कहकर उसने मुनि के नेत्र भेद डाले। देव की प्रेरणा से राजकुमारी उनके नेत्र भेद कर सशंक भाव से खेलती हुई और मैंने ये क्या कर डाला ये सोचती हुई वहां से चली गई। नेत्रों के बिंद जाने से महर्षि को क्रोध हुआ और अत्यधिक वेदना से पीड़ित होने के कारण वे बहुत दुखी हुए। उसी समय से राजा के सभी सैनिकों का मलमूत्र अवरुद्ध हो गया। मंत्री सहित राजा को विशेष रूप से ये कष्ट झेलना पड़ा। हाथी, घोड़े और ऊंट आदि सभी प्राणियों के मल तथा मूत्र का अवरोध हो जाने पर राजा श्रेयाती अत्यंत दुखी हुए। सैनिकों ने मलमूत्र के अवरोध की बात उन्हें बताई। तब उन्होंने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय सोचने के बाद राजा घर पर आकर अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगे, किसके द्वारा ये निकृष्ट कार्य किया गया? उस सरोवर के पश्चिमी तट वाले वन में महान तपस्वी च्यवन मुनि कठिन तपस्या कर रहे हैं। अग्नि के समान तेजस्वी उन तपस्वी के प्रति किसी ने कोई अपकार अवश्य ही किया है, इसलिए हम सबको ऐसा कष्ट हुआ है, ये निश्चित है। महातपस्वी वृद्ध तथा श्रेष्ठ भृगु नंदन महात्मा च्यवन का अवश्य ही किसी ने अनिष्ट कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा अनिष्ट जाने में किया गया या अनजाने में, उसका नियत फल तो भोगना ही पड़ेगा। ना जाने किन दुष्टों ने उन तपस्वी का अपमान किया है। राजा के ऐसा पूछने पर दुख से व्याकुल हुए सैनिकों ने उनसे कहा, हम लोगों के द्वारा मन वाणी क्रम से मुनि का कुछ भी अपकार हुआ हो, इसे हम लोग नहीं जानते। तो व्यास जी बोले, हे राजा, इस घटना से अत्यंत चिंतित राजा श्रेयाती ने उन सब से पूछने के पश्चात शांति तथा उग्रता पूर्वक भी अपने बंधुजनों से पूछा। समस्त प्रजाजन और अपने पिता को अत्यंत दुखी देखकर तथा अपने द्वारा उन छिद्रों में कांटा चुभाने की बात को सोचकर उस सुकन्या ने ये कहा, हे पिताजी, वन में खेलती हुई मैंने लताओं से घिरा हुआ दो छिद्रों वाला एक विशाल वाल्मीकि देखा। उन छिद्रों में से जुगनू की भांति तीव्र प्रकाशमान दो ज्योतियां मैंने देखी। तब हे महाराज, जुगनू की शंका करके मैंने उन छिद्रों में सुई चुभो दी। पिताजी, उस समय मैंने देखा वे सुई जल से भीग गई है और उस वाल्मीकि से हा हा की मंद मंद ध्वनि मुझे सुनाई पड़ी। हे राजन, तब मैं आश्चर्य में पड़ गई कि ये क्या हो गया। मैं शंका से ग्रस्त हो गई कि ना जाने मेरे द्वारा उस वाल्मीकि के मध्य में कौन सी वस्तु बिंध गई। सुकन्या का ये मधुर वचन सुनकर राजा श्रेयाती इस कृत्य को मुनि का अपमान समझकर शीघ्रता पूर्वक उस वाल्मीकि के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। तत्पश्चात उन्होंने मुनि के शरीर पर जमी हुई विशाल वाल्मीकि को हटा दिया। इसके बाद राजा श्रेयाती ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर मुनि भार्गव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और पुण्य वे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उनसे कहने लगे, हे महाभाग, मेरी पुत्री खेल रही थी, उसने ये दुष्कर्म कर डाला। हे ब्राह्मण, उस बालिका के द्वारा अनजाने में किए गए इस अपराध को आप क्षमा करें। मुनिगण क्रोध शून्य होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, अतएव आप इस समय बालिका का अपराध क्षमा कर दीजिए।
व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर च्यवन मुनि नम्रता पूर्वक खड़े हुए और राजा को अत्यंत दुखी जानकर उनसे कहने लगे, हे राजन, मैं कभी भी लेश मात्र क्रोध नहीं करता। आपकी पुत्री के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाए जाने पर भी मैंने अभी तक आपको शाप नहीं दिया। हे महीपते, इसी समय मुझ निरपराध के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूँ किस पाप कर्म के कारण आप कष्ट में पड़े हैं। भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुख पा सकता है, चाहे साक्षात शंकर ही उसके रक्षक क्यों ना हो। हे महीपाल, मैं क्या करूं? मैं अंधा हो गया और बुढ़ापे में मुझे घेर रखा है। हे राजन, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा? राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे बहुत से सेवक दिन रात आपकी सेवा करेंगे। आप अपराध क्षमा करें, क्योंकि तपस्वी लोग अत्यंत अल्प क्रोध वाले होते हैं। च्यवन मुनि बोले, हे राजन, मैं अंधा हूँ, अतः अकेले रहकर मैं तप करने से कैसे समर्थ हो सकता हूँ? क्या आपके वे सेवक सम्यक रूप से मेरा प्रिय कार्य कर सकेंगे? हे राजन, यदि आप क्षमा करने के लिए मुझसे कहते हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए। मेरी सेवा के लिए कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। हे महाराज, आपकी कन्या, इस कन्या पर मैं प्रसन्न हूँ। हे महामती, मैं तपस्या करूंगा और वह मेरी सेवा करेगी। हे राजन, ऐसा करने पर मुझे सुख मिलेगा और आपका भी कल्याण होगा। मेरे प्रसन्न हो जाने पर आपके सैनिकों को भी सुख मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। हे भूप, मन में ये विचार करके आप कन्यादान कर दीजिए। इसमें आपको कुछ भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक संयमशील तपस्वी हूँ। व्यास जी बोले, हे भारत, मुनि की बात सुनकर राजा शिराती घोर चिंता में पड़ गए। दूंगा या नहीं दूंगा, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। वे सोचने लगे कि देव कन्या के तुल्य अपनी ये पुत्री इस अंधे को रूप तथा बूढ़े मुनि को देकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। ऐसा अल्प बुद्धि तथा पापी कौन होगा जो शुभ तथा अशुभ का ज्ञान रखते हुए भी अपने सुख के लिए अपनी ही कन्या के सांसारिक सुख को नष्ट कर देगा। अंधे तथा वृद्ध च्यवन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके सुंदर बोहों वाली तथा कामवान से व्यतीत वे कन्या उनके साथ किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगी? अपने अनुकूल पति पाकर भी यौवन अवस्था में किसी स्त्री के द्वारा, और वे भी विशेष रूप से रूप संपन्न स्त्री के द्वारा, काम को जीतना अत्यंत कठिन है। तो फिर इस वृद्ध तथा नेत्रहीन पति को पाकर उसकी क्या स्थिति होगी? तपस्वी गौतम ऋषि को पति रूप में प्राप्त करके रूप तथा यौवन से युक्त सुंदरी अहिल्या इंद्र के द्वारा शीघ्र ही ठग ली गई थी, और बाद में इसे धर्म विरुद्ध जानकर उसके पति गौतम ने शाप दे दिया था। अतएव मुझे कष्ट भले ही मिले, किंतु मैं मुनि को अपनी पुत्री सुकन्या नहीं दूंगा। ऐसा विचार करके राजा श्राती संतप्त मन से अपने घर चले गए और अत्यंत विषादग्रस्त होकर उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा की। हे मंत्रियों, आप लोग बताइए कि मैं इस समय क्या करूं? अपनी पुत्री मुनि को सौंप दूं अथवा स्वयं दुख भोगूं? अब आप लोग मिलकर इस पर सम्यक विचार कीजिए कि मेरा हित किस प्रकार होगा। मंत्रीगण बोले, हे महाराज, इस विषम संकट की स्थिति में हम आपसे क्या कहें? ये अत्यंत लावण्यमय सुकन्या इस अभागे को देना कैसे उचित होगा? व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपने पिता तथा मंत्रियों को चिंता से आकुल देखकर सुकन्या उनका अभिप्राय समझ गई और मुस्कुराकर बोली, हे पिताजी, आज आप चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले किस लिए हैं? निश्चित ही आप मेरे लिए ही अत्यंत दुखार्त तथा मलान मुख हैं। अतएव हे पिताजी, मैं अभी भयाक्रांत मुनि च्यवन के पास जाकर उन्हें आश्वस्त करके अपने को अर्पित कर प्रसन्न करूंगी। इस प्रकार सुकन्या ने जो बात कही उसे सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा श्राती ने सचिवों के समक्ष उससे कहा, हे पुत्री, तुम अबला हो, अतएव वृद्धता से ग्रस्त उस अंधे तथा विशेष रूप से क्रोधी मुनि की सेवा उस वन में कैसे कर पाओगी? मैं इस प्रकार के रूप से युक्त तथा रति के तुल्य सुंदरी कन्या को वार्धक्य से ग्रस्त शरीर वाले अंधे मुनि को अपने सुख के लिए कैसे दे दूं? पिता को चाहिए कि वे अपनी पुत्री समान अवस्था वाले, जाति तथा सामर्थ्य वाले और धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को ही सौंपे, किंतु धनहीन को कभी भी न दे। हे विशाल नैनों वाली पुत्री, कहाँ तो तुम ऐसी रूपवती और कहाँ वन में रहने वाला वे वृद्ध मुनि
ऐसी स्थिति में मैं अपनी पुत्री को उस अयोग्य को भला कैसे अर्पित करूं? हे मनोहरे, हे कमलपत्र के समान नेत्रों वाली छोटी सी पर्णकुटी में जो सदा निवास करता है, ऐसे वर के साथ तुम्हारे विवाह की कल्पना भी मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी तथा मेरे सैनिकों की मृत्यु हो जाए, ये तो मेरे लिए उत्तम है, किंतु हे पिक भाषिणी, तुम्हें एक अंधे को सौंप देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। होनहार तो होकर भी रहता है, किंतु मैं अपने धैर्य का त्याग नहीं करूंगा। तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हें उस अंधे मुनि को कभी भी सौंपूंगा नहीं। हे पुत्री, मेरा राज्य और यहाँ तक मेरा शरीर भी रहे अथवा चला जाए, किंतु मैं उस नेत्रहीन मुनि को तुम्हें किसी भी स्थिति में नहीं दूंगा। तत्पश्चात पिता का ये वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न मुख वाले सुकन्या ने उनसे ये स्नेह युक्त वचन कहा, हे पिताजी, मेरे लिए आप चिंता ना करें और अब मुझे मुनि को सौंप दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कर देने से संपूर्ण प्रजा को सुख मिलेगा। मैं हर प्रकार से संतुष्ट होकर उस निर्जन वन में अपने परम पवित्र वृद्ध पति की आगाध श्रद्धा से सेवा करूंगी और शास्त्र सम्मत सती धर्म का पूर्ण तत्परता के साथ पालन भी करूंगी। पिताजी, भोग विलास में मेरी अभिरुचि नहीं, आप अपने चित्त में स्थिरता रखिए। व्यास जी बोले। उस सुकन्या की बातें सुनकर सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और राजा भी परम प्रसन्न होकर मुनि के पास गए। वहां पहुंचकर उन तपोनिधि को सर झुकाकर प्रणाम करके राजा ने कहा, हे स्वामी, मेरी इस पुत्री को आप अपनी सेवा के लिए विधि पूर्वक स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर उन राजा ने विधि विधान से विवाह संपन्न करके अपनी पुत्री मुनि को सौंप दी और उस कन्या को ग्रहण करके च्यवन ऋषि भी प्रसन्न हो गए। मुनि ने राजा के द्वारा प्रदत्त उपहार ग्रहण नहीं किया, अपनी सेवा के लिए उन्होंने केवल राजकुमारी को ही स्वीकार किया। उन मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सैनिकों को सुख प्राप्त हुआ। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगे। जब राजा श्राति ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चलने का विचार किया, तब उस राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, आप मेरे वस्त्र तथा आभूषण भी ले लीजिए और पहनने के लिए मुझे वल्कल एवं उत्तम मृग चर्म प्रदान कीजिए। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तप में निरत रहती हुई पति सेवा करूंगी, जिससे पृथ्वी तल रसातल और स्वर्गलोक में भी आपकी कीर्ति अशुषण रहेगी। परलोक के सुख के लिए मैं दिन रात मुनि की सेवा करती रहूंगी। सुंदर तथा यौवन संपन्न अपनी पुत्री मुझ कन्या को एक अंधे तथा वृद्ध मुनि को सौंपकर मेरे आचरणच्युत हो जाने की शंका करके आप तनिक भी चिंता ना कीजिएगा। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में वशिष्ठ की धर्म पत्नी अरुंधति थी, उसी प्रकार मैं भी होंगी। और जिस प्रकार अत्रि की साध्वी भार्या अनुसुया प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार आपकी पुत्री मैं सुकन्या भी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से कीर्ति बढ़ाने वाली होंगी। इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। सुकन्या की बात सुनकर महान धर्मज्ञ राजा श्राति वस्त्र के रूप में उसे मृग चर्म प्रदान करके रोने लगे। उस सुंदर मुस्कान वाली अपनी पुत्री को शीघ्र ही आभूषण तथा वस्त्र त्याग कर मुनिवेश धारण किए देखकर राजा मलान मुख होकर वहीं पर ठहरे रहे। अपनी पुत्री को बलकल तथा मृग चर्म धारण की हुई देखकर सभी रानियां भी रो पड़ी। वे परम शोकाकुल हो उठी और कांपने लगी। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात अपनी उस समर्पित पुत्री सुकन्या से विदा लेकर तथा उसे वहीं छोड़कर चिंतित राजा मंत्रियों के साथ अपने नगर को चले गए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।